चलिए बैठिए। और सभी लोग ठीक है ना जी? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः का है। चलिए ठीक है। तो सूत्र तत्पुरुष समास पढ़ा रहे हैं। तत्पुरुष समास में सूत्र आज चलेगा राजा सखिभ्यश्च। कई यही सूत्र है, देख सकते हो इसमें लिखा है टच, यानी ये कौन सा प्रत्यय करता है? समासांत प्रत्यय कर रहा है। समासांत टच प्रत्यय कौन सा करेगा? समासांत टच प्रत्यय। ये प्रायः जो सूत्र हैं इधर साइड बहुत सारे समासांत प्रत्ययों का विधान करने वाले सूत्र हैं। ये समासांत टच प्रत्यय का विधान करता है। ठीक है, किसे किसे करता है भैया? तो राजन शब्द से करता है, रा जन शब्दांत तत्पुरुष से करता है, अहन अहन शब्दांत तत्पुरुष से करता है, और ये सखी है। क्या है? सखी शब्दांत तत्पुरुष से करता है। ठीक है ना? तीन है, समझ गए कि नहीं भैया? सुनाई दे रहा है ना? कौन कौन? राजन, अहन, सखी। ए तदंतात तत्पुरुषात समासांतः टच प्रत्ययः स्यात्। समझे कि नहीं? यानी राजन शब्दांतात तत्पुरुषात समासांतः टच प्रत्ययः स्यात्, और अहन शब्दांतात तत्पुरुषात समासांतः टच प्रत्ययः स्यात्। अहन और सखी शब्दांतात तत्पुरुषात समासांतः टच प्रत्ययः स्यात्। समझे कि नहीं? लघु रूप में बोलना है तो कह सकते हो राजन इत्याद्यन्यतमांतात तत्पुरुषात समासांतः टच प्रत्ययः स्यात्, टच प्रत्ययः भवति। है कि नहीं? ऐसा भी बोल सकते हो। अथवा एतदंतात से यही लेना है, एतत् शब्द से यही तीन लेना है, राजन, अहन, सखी। एतदंतात तत्पुरुषात समासांतः टच प्रत्ययः स्यात्। है कि नहीं? यानी राजन अलग अलग भी हमने बता दिया, घटाते समय अलग अलग ही बोलना है। या तो कहीं राजन शब्दांत तत्पुरुष मिलेगा, या तो अहन शब्दांत तत्पुरुष मिलेगा, या तो तत्पुरुष मिलेगा। समझे कि नहीं? तो इनसे सबसे क्या होता है? समासांत टच प्रत्यय होता है। इस तरह से समासांत प्रत्यय होता है कि नहीं? अब समासांत टच प्रत्यय होता है, ध्यान रखना। अब देखो, जैसे हम लोग जानते हैं एक उदाहरण राजा वाला, पहले राजा शब्दांत तत्पुरुष का। क्या यार? कौन है भैया? तो परम राजा दिया। क्या यार? कौन उदाहरण है? परम राजा। अब देखो इसका समास, यहाँ कर्मधारय समास पहले कर लेना है। परमश्चासौ राजा परम राजा, परमश्चासौ राजा परम राजा, परम राजा। है कि नहीं? अरे वो तो सिद्ध राजा है कि नहीं? बहुत अच्छे राजा। तो परम राजा, यहाँ कर्मधारय विशेषणम विशेषण बहुलम से क्या हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। और फिर क्या होगा? परम राजन बनेगा। क्या? विभक्ति का लुक हो करके परम सु राजन सु, विभक्ति सु का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। परम का क्या बनेगा? परम राजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परम राजन। अब क्या होगा? अब ये राजन शब्दांत तत्पुरुष है कि नहीं है? विशेषण विशेषण से समास हुआ तो तत्पुरुष से समासना है, और राजन शब्दांत है क्योंकि राजन शब्दांत में है। क्या यार? तो राजन शब्दांत तत्पुरुष कौन हो गया? परम राजन। इसको क्या हो जाएगा? समासांत टच। टच में क्या बचता है? आ बचता है, ध्यान रखना है। टच में क्या बचता है? केवल आ। तो क्या बचेगा? परम राजन आ। अब एक सूत्र है नष्ट तद्धिते नान्तस्य भस्य टे लोपः स्यात् तद्धिते। कह नान्त भासंज्ञक टी का लोप होता है तद्धित प्रत्यय के परे रहते। ध्यान देना, इसके ये तद्धित प्रत्यय है। टच प्रत्यय क्या है? समासांत तद्धिता टच प्रत्यय है कि ये सब तद्धित प्रत्यय हैं। तो इसके पर रहते पूर्व की क्या होती? भासंज्ञा हो जाती है। तो नान्त भासंज्ञक टी कौन है? ये राजन में अन। टी कौन है? राजन में अन है। इसकी क्या हो गई? टी संज्ञा। इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। किस सूत्र से? नष्ट तद्धिते सूत्र से। किस सूत्र से? नान्तस्य भस्य टे लोपः स्यात् तद्धिते। तो नान्त भासंज्ञक टी है, इसका लोप हो जाए तद्धित प्रत्यय पर में है। तो क्या बन जाएगा? परम
राज आ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? परम राज। पूरा का पूरा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? अब फिर एक देश में प्राकृतिक सिंह असु आएगा, असु का रुत विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा? परम राजा। समझे कि नहीं? तो इस तरह से परम राजा बना लेना। ठीक है भैया, सबको लगा कि नहीं? परमश्चासु परम राजा, परमश्चासु राजा परम राजा। तो परम सु राजन सु, इसमें समास कर लेना विशेषण विशेषण से, समास विभक्ति विभक्ति लुक कर लेना। परम का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, परम राजन बचेगा। फिर नस्त टच प्रत्यय हो जाएगा इस सूत्र से, परम राजन टच, टच में आ बचा, परम राजन आ। अब फिर क्या होगा? नस्त दिते से अन का लोक, परम राज आ मिला दो, परम राज। फिर सु आएगा, सुकरित विसर्ग, क्या हो गया? परम राजा। है कि नहीं? ये बन गया। अब आगे चलते हैं भैया, क्या है वहाँ? अब देखो महाराजा यदि बनाना हुआ तब क्या होगा? क्या है? ये तो परम राजा हो गया। कोई कहा महाराजा है भैया, ये तो महाराज हैं। क्या ये तो क्या है? महाराज है कि नहीं? तो महाराजा। अब महाचासौ राजा महाराजा। अब क्या होगा? यहाँ भी उसी तरह समास करना विशेषण विशेषण से, समझे? तो महान महान रहेगा। क्या रहेगा? महान सु राजन सु। इसका जो अलौकिक विग्रह होगा वो क्या होगा? महान सु राजन सु। ठीक है सर्वेश जी? तो महान सु राजन सु। अब फिर क्या होगा? विभक्ति का लुक हो जाएगा समास उत्पाद, है कि नहीं? प्राकृतिक संज्ञा प्रादेशिक का लुक सब उसी तरह जानते ही हो। महान का पूर्व प्रयोग महान राजन का यार। अब ये भी क्या है? राजन शब्दांत तत्पुरुष है, इसलिए क्या हो जाएगा? टच हो जाएगा। टच में उसी तरह पूर्व लोग करके क्या कर देना? महान राजा राज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महान राज। महान राज। ठीक है, महान राज। अब क्या होगा? अब ये क्या? महातराज बनेगा। सॉरी, क्या रहेगा? महान नहीं, क्या बनेगा? महान तो बनता है उसमें सु में। क्या है? महान चासौ राजा महाराजा, तो महान तो सु में बनता है। इसका जो अलौकिक विग्रह होगा वो क्या होगा? महत सु है और राजन सु। तो महान की जगह क्या रहेगा? महत रहेगा। ध्यान देना, क्या रहेगा? महत। तो महत राजन, राज ये बना। क्या बना? महत राज। ठीक है ना? क्या बना? महत राज। अब देखो सूत्र लगा भैया, ये ता है ना, ता, इस ता को आ करने वाला सूत्र है ये। कौन? आन माता समानाधिकरण जातीय हो, है कि नहीं? आन माता समानाधिकरण जातीय यो, ये सूत्र है कि नहीं? आन महतः समानाधिकरण जातीय यो, ध्यान रखना इसको। ये क्या करता है? आन महतः, है कि नहीं? आत महतः। सूत्र क्या है? आन महतः समानाधिकरण जातीय यो। दो चीज परे रहते, समानाधिकरण, समानाधिकरण और जातीय यो। ठीक है, यानी समानाधिकरण उत्तर पद पर में हो अथवा जातीय प्रत्यय पर में हो। समझे कि नहीं? तो दो के परे रहते, किसके? समानाधिकरण उत्तर पद में हो या तो जातीय उत्तर पद में हो। समझे कि नहीं? तब क्या करता है? आत आत महता। आत क्या करता है? आत। अब महता, आत माने आकार अंतादेश करता है। आत माने आकार अंता, दीर्घाकार अंतादेश करता है। समझे कि? किसको? महता। महता षष्ठ्यंत है महत शब्द को। समझे कि नहीं? तो महतः आकार अंतादेशा स्यात्, है कि नहीं? आत स्यात्, आत माने आकार अंतादेशा स्यात्। किसके परे रहते? समानाधिकरण उत्तर पदे परतः जातीय प्रत्यय परतः, है कि नहीं? जातीय के परे रहते। तो समझ गए नहीं इसका अर्थ? महतः आत स्यात्, महतः आत स्यात् मतलब महतः आकारांतादेशा स्यात्, है कि नहीं? महत को क्या कर देता है? आकारांतादेश करता है, यानी महत के अंतिम में आकार कर देता है कि नहीं? तो महत शब्द है, ये ता अंतिम में कौन है? ये ता। इस ता को क्या कर देगा? आ। तो क्या बन जाएगा? और समानाधिकरण उत्तर पद परे है। यहाँ है क्या पर में है? समानाधिकरण उत्तर पद। जातीय तो नहीं परे है, जातीय परे है का? नहीं है। कौन है? समानाधिकरण उत्तर पद परे है। कौन? ये राज। क्या है? समानाधिकरण उत्तर पद है। क्या है? समानाधिकरण उत्तर पद है। व्यधिकरण उत्तर पद नहीं है। क्या है? अरे राज उत्तर ही पद में ना है, उत्तर ही में ना है, बाद ही में ना है, इसलिए क्या है? उत्तर है। और क्या है? समानाधिकरण है, क्योंकि दोनों क्या है? प्रथमांत है, एकाधिकरण के वाचक है, एकार्थ के वाचक है, इसीलिए क्या है? समानाधिकरण उत्तर पद परे कौन है? राज। इसलिए उसके परे रहते
महत में जो ता है इसको आकार हो जाएगा तो क्या बनेगा? महा महा आ, आगे राज, इस आ में दीर्घ हो जाएगा तो क्या बनेगा? महाराज, महाराज राज, फिर एक देश की तरह सु आएगा, सु का रुति सर क्या बनेगा? महाराजा, महाराजा। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से महाराजा बनता है, ठीक है ना। तो महान महान चासु राजा इति महाराजा, तो महान महत सु राजन सु, ये क्या होगा? अलौकिक विग्रह होगा। अब फिर व्यक्ति लुक करके महत राजा बन जाएगा, राजन बन जाएगा, फिर टा छो करके उधर राज बना लेना, और इधर महत में ताको का हो जाएगा? इस सूत्र से आन महता समान अधिकरण जाती है, इस सूत्र से आकार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? महाराज। और फिर सु आएगा, सु का रुति सर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा? महाराजा। इस तरह से महाराजा बनता, ठीक है ना। कोई दिक्कत? यही देखो लिखा है महत आकारोन्तादेशः स्यात्, है कि नहीं? महत को क्या होता है? आकारांतादेश होता है। समानाधिकरण उत्तर पदे, यानी समानाधिकरण उत्तर पद के परे रहते, जातीय च परे, और जातीय प्रत्यय के परे रहते, ठीक है ना। प्रकार वचन है जातीयर, प्रकार वचन प्रकार अर्थ में क्या आता है? जातीयर प्रत्यय होता है, तो इसलिए क्या है? उस ऐसे प्रत्यय के परे रहते, अथवा समानाधिकरण उत्तर पद के परे रहते, दो के परे रहते क्या करता है? महत को आकार अंतादेश कर देता है, महत शब्द को आकार अंतादेश, समझ गए ना। क्या है? महतः आकार अंतादेशः समानाधिकरणे उत्तर पदे जातीय च परे महाराजा। अब जैसे महाजातीय, महाजातीय प्रत्यय वाला उदाहरण क्या है? तो महाजातीय, क्या? महाजातीय, यहाँ क्या होता है? यहाँ भी वही महान चासो जातीय, माने महाप्रकारो जातीय महाजाति, इसका विग्रह लिखा है। लौकिक विग्रह क्या होगा? महाप्रकारो जातीय महाजातीय, समझे कि नहीं? तो महाप्रकारो जातीय लौकिक विग्रह है, और लौकिक विग्रह क्या होगा? महत और जातीय, क्या? महत जातीय, सु कर लेना, महत जातीय हो जाएगा है। अब फिर क्या हो जाएगा? महत जाती। अब क्या होगा? यहाँ भी उसी तरह क्या हो जाएगा? टच तो होगा नहीं यहाँ, क्योंकि ये ना राजन शब्दांत है, ना सखी शब्दांत है, ना हन शब्दांत है, कहे तो टच होगा नहीं। बस महत के ताको का हो जाएगा? आ हो जाएगा, दीर्घ कर देना, महा जातीय, असु आएगा, सु का रुति सर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा? महाजातीय, समझे कि नहीं? महाजातीय का अर्थ महाप्रकारो जातीय, ठीक है ना। आगे अब देखो द्वादश अष्टाविंशति इत्यादि है, ये भी आगे वाला भी सूत्र है, ये भी आत्त ही करता है। क्या करता है? क्या करता है? आत्त करता है, ठीक है ना। सूत्र क्या है? द्वयष्टनः संख्यायां बहुव्रीहिस्त्यो, द्वयष्टनः संख्यायां बहुव्रीहिस्त्यो, लेकिन द्वयष्टनः द्वयष्टनः संख्यायां बहुव्रीहिस्त्यो, संख्यायां बहुव्रीहिस्त्यो है ये। द्वयष्टनः द्विच अष्ट इति द्वयष्टनः इति द्वयष्ट, तस्मात् द्वयष्टनः, है कि? और संख्यायाम क्या है? संख्यावाचक सप्तमी पद है। अबहुव्रीहिस्त्यो, ये भी क्या है? समस्त सप्तम्यंत द्विवचनांत है, सप्तमी का द्विवचनांत, यानी अब बहुव्रीहि अस्तित्व। यहाँ देखो दो चीज है, एक तो बहुव्रीहि है, एक असीति है। क्या है? एक बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि दिख ही रहा होगा, एक असीति, क्या है? असीत, और ये ना है, ये है क्या? तो तीन हो गए, ये ना और एक बहुव्रीहि और एक असीत, ठीक है ना। तीन है ना, कौन कौन? बहुव्रीहि, कौन कौन तीन है? बहुव्रीहि, अरे बोलो तेजी से, आ रहा है ना? ठीक है ना भैया? अरे निर्भय भैया बोल दो। हाँ, अरे यार गड़बड़ा रहे हो तुम। क्या नाम बोलो? अमृत जी। बहुव्रीहि असीति न। हाँ, तो ना को पहले कर दो, है पहले क्या है? ना है, आ है ना, ये आ बहुव्रीहि में आ को ही क्या समझना है? ना। आ को क्या समझना है? क्योंकि ना का लोप हो जाता, बचता क्या है? आ। तो जो ना का अर्थ है वही आ का अर्थ है। सब जगह ऐसा नहीं समझना है
सब जगह आ को ना नहीं समझना है, समझे कि नहीं। आकारो वासुदेवा, वहाँ ना समझ नहीं, ना आ का मतलब ना मत समझ लेना, ठीक है ना। हाँ, वो विशेष स्थल है उसका, समास स्थल में प्राय ऐसा होता है, नहीं समाज जहाँ होता, आप लोग जानते हैं, ऐसा पढ़ा चुका हूँ। आगे चलो, तो आ बहुब्रीहि अस्तित्व में क्या है, एक आ है, आ का मतलब है ना, और दूसरा और तीसरा असीति, यानी कि बहुब्रीहि समास में भी क्या नहीं होता है, आत नहीं होता है, और असीति परे रहते भी आत नहीं होता है। किसको, द्वेष्टनः, यानी द्वि और अष्टन शब्द को, द्वेष्टनः, द्वेष्टनः में दो शब्द हैं, द्वि और है कि नहीं, द्वि अष्टन, इनको क्या होता है, आत होता है, इनको आत होता है। किसके परे रहते, संख्यायाम, यानी संख्यावाचक उत्तर पद में परे हो तो, लेकिन किसके, कौन परे नहीं होना चाहिए, बहुब्रीहि समास नहीं होना चाहिए, और असीति पर में नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत, तुम बता दो, अच्छा दिक्कत नहीं है तो क्या अर्थ है, क्या नाम है तुम्हारा, अंश जी बताओ। इसका अर्थ है कि बहुब्रीहि द्वि और अष्टन शब्द को आत होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, किसके परे रहते, संख्यायाम, संख्यायाम के परे रहते, संख्यायाम के नहीं, संख्यावाचक के परे रहते, संख्यावाचक उत्तर पद के परे रहते, किसके परे रहते, संख्यावाचक उत्तर पद के परे रहते, और क्या पर में नहीं होना चाहिए, बहुब्रीहि समास में नहीं होता आत, और तो भी समास नहीं होता। कोई दिक्कत, अब बोल दो यार, तुम ही बोल दो। अच्छा सूर्यन चलो। द्वि और अष्टन शब्द को आत होता है, संख्यावाचक उत्तर पद परे रहते, और बहुव्रीहि और बहुव्रीहि समास पर में हो तो, बहुब्रीहि समास कभी पर में नहीं होगा, बहुब्रीहि समास में कहो, बहुब्रीहि समास में नहीं होगा, और असीति शब्द के परे रहते। हाँ ये ठीक है, असीति शब्द के परे रहते, और बहुब्रीहि, ठीक है ना अभिलेष भैया, आओ वेद जी, समझ में आ रहा ना, हाँ ठीक है, चलो पूछेंगे हैं? तो आ गया ना समझ में। द्वि और अष्टन शब्द को ये सूत्र क्या करता है, आत करता है, जैसे पूर्व वाला महत् शब्द को आकारांतादेश करता था, ये किसको करेगा, द्वि को और अष्टन को, आत तो करेगा, आकारांतादेश करेगा, और किसके परे रहते, संख्यावाचक उत्तर पद में परे हो, और बहुब्रीहि समास ना हो, और असीति शब्द पर में ना हो, है कि नहीं, असीति द्व्यशीति है कि नहीं, तो द्वि अशीति बराबर द्व्यशीति, यण हो जाएगा बस, द्वाशीति नहीं बनेगा, वहाँ आ तो नहीं होगा। चलो अभी बताएंगे, चलते। अब जैसे उदाहरण क्या भैया, तो 2 × 10 चैति द्वादश, 2 × 10 बराबर द्वादश है, द्वादश, समझे, 2 × 10 चैति द्वादश, यानी द्वादश माने 12, द्वादश किसको कहते, 12 है। तो देखो, यानी 2 और 10 बराबर कितना हो गया, 10। अरे 2 और 10 कितना हो गया, 2 और 10 गिनोगे तो टोटल करके कितना हो गए, 12, तो द्वादश किसको कहेंगे, 12, समझ गए ना। तो 2 × 10 चैति द्वादश, ये क्या हो गया, समाहारत द्वंद्व समास हो गया। कौन सा हो गया, समाहारत द्वंद्व समास, इतरेतर योग द्वंद्व समासो न भवति अनविधानात्, इतरेतर योग द्वंद्व समास नहीं होता अनविधानात्, क्या होगा, समाहारत द्वंद्व समास, है कि नहीं। और क्या हो गया, 2 × 10, अथवा इसमें द्व्यधिकादश इति द्वादश, द्व्यधिकादश द्वादश, 2 इसके विग्रह होंगे, या तो इसमें द्वंद्व समास भी हो सकता है, और तत्पुरुष समास भी होगा, है। द्व्यधिकादश ऐसा करोगे तो अधिक शब्द का उत्तर मध्यम पदलोपी समास करके क्या बन जाएगा, द्वादश, तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास। और 2 × 10 ऐसा करोगे तो द्वंद्व समास, समझे कि नहीं। ऐसे आगे भी आएगा, द्वाविंशति, तो 2 × 20 इति द्वाविंशति, ये क्या हो गया, द्वंद्व समास। अथवा द्व्यधिकाविंशति द्वाविंशति, ये क्या, अधिक पद का लोप पर करके तत्पुरुष समास कर ले, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है, तो ये 2 समास कर सकते हो आप, ठीक है भैया। तो क्या हो गया, 2 × 10 इति द्वादश, अथवा द्व्यधिकादश द्वादश, है कि नहीं। तो द्वादश में क्या हो गया, समास हो गया, समास विभक्ति लुक हो गया, क्या बचा, द्विदश, द्विदशन हो गया, क्या बन गया, द्विदशन, दशन शब्द ना है। अब क्या होगा,
अब ये देखो संख्यावाचक उत्तर पद परे है कि नहीं परे है? परे है, तो द्वि शब्द को क्या होगा? आकारांत आदेश हो जाएगा। तो द्वि में ई को क्या हो जाएगा? आ, तो क्या बन जाएगा? द्वा। क्या बन जाएगा? द्वा। आगे 10 मिला दो, दसन, तो द्वादसन। और फिर 10 जैसे भी हलन पुल्लिंग में बनाए हो, कहे हैं कैसे बना दसन? 10 शब्द है, वो जस आएगा और जस का क्या हो जाएगा? षट संज्ञा होगी, षड्भ्यो लुक से लुक हो जाएगा, न लोप और नकल भी लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा? द्वादश। ठीक है ना? तो ये इस तरह से द्वादश शब्द बन जाता है। ठीक है भैया, द्वादश ये समस्त हो जाता है। द्वादश का मतलब है 12, है कि नहीं? द्व्यधिकादश द्वादश अथवा द्वौचादश चाहिए द्वादश। द्वादश का अर्थ क्या है? द्व्यधिकादश द्वादश अथवा द्वौचादश चाहिए द्वादश, यही इसका अर्थ है। और हिंदी में सुस्पष्ट कीजिएगा ना, तो द्वादश माने 12। भैया किसी को बता दो एकदम सरल भाषा में, क्या यार? थोड़ा सा कुछ ऐसे बोलना तो बता दो, द्व्यधिकादश द्वादश अथवा द्वादश। समझ गए ना? आगे चलते हैं। और क्या भैया? अष्टाविंशति। देखो अष्टन शब्द को भी याद तो होता है, तो अष्टौचा विंशतिश्च इति अष्टाविंशति ये करो, अथवा अष्टाधिका विंशति, अष्टाधिका विंशति, अष्टविंशति, दोनों समास कर सकते हो। ठीक है ना? तो अष्टन है, आगे विंशति है, अष्टन है विंशति है, अष्टन में ना को क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अष्टाविंशति मिला, अष्टाविंशु आएगा, क्या हो जाएगा? अष्टाविंशति, है कि नहीं? स्त्रीत्वम लोकात, लेकिन स्त्रीत्वम पुंस्तम न भवति। नपुंसकम समारब्धन समास हुआ, समारब्धन में क्या होना चाहिए? नपुंसक लिंग होना चाहिए, लेकिन नपुंसक लिंग नहीं होता। क्यों? स्त्रीत्वम लोकात, है कि नहीं? आगे अष्टाविंशति इसी तरह बना लेना, इसी तरह बना लेना। द्वाविंशति ही, है कि नहीं? अष्टाविंशति ही शब्द का क्या हो जाता है? आत तो हो जाता है। ठीक है ना? तो द्वाविंशति में भी हो जाएगा, अष्टाविंशति में भी हो जाएगा, है कि नहीं? द्वि चा एक चा द्वेक यहाँ नहीं होगा। क्यों? एकादि शब्दों का नवांत तक परस्पर में द्वंद्व समास, द्वंद्व और तत्पुरुष समास नहीं होता। समझे कि नहीं? एकादि का नवांत का परस्पर में द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास नहीं होता, इसीलिए द्वेक ही बनेगा। द्वि एक रहेगा, यान हो जाएगा, द्वेक बन जाएगा, वहाँ आकारांतादेश। ठीक है ना? तो ये सब है। प्राक सतादिति वक्तव्य, आगे पढ़ोगे आप, इसमें नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, सिद्धांत को हमने लिखा प्राक सताद, सत के पहले तक ही ये आकारांतादेश करेगा, है? सत को लेकर के नहीं करेगा। जैसे मान लो द्विशतम, तो वहाँ द्वाशतम नहीं होगा, अरे 200 को कहना है क्या, तो क्या बनेगा वहाँ? द्विशतम, यही प्रयोग होगा। क्या नहीं होगा? द्वाशतम, क्योंकि सत के पहले ही क्या करेगा? ये वार्तिक है। प्राक सतादि वक्तव्यम, ये क्या है? वार्तिक है। सत के पहले तक ही ये कारांतादेश करता है। समझे कि नहीं? तो द्विशतम ही बनेगा, द्विसहस्रम ही बनेगा। समझे कि नहीं? क्या नहीं बनेगा वहाँ? द्वाशतम, द्वासहस्रम, ऐसा? हाँ, द्विशतम माने 200, द्विसहस्रम माने 2000 है। अब आगे चलो भैया, आगे चलते हैं। ये आज से लिख दे, समझ में आ गया नहीं इसका अर्थ? अब आया सूत्र आगे त्रेस त्रया। ये देखो, त्रि को त्रयास आदेश करने वाला सूत्र है। क्या? त्रि को त्रयास करने वाला सूत्र क्या है? त्रेस त्रया। अभी त्रय आदेश पढ़े थे ना, पूर्व में आया था कहीं, क्या यार? ये त्रयास आदेश करता है। त्रेस त्रया यानी संख्यावाचक उत्तर पद में पर में हो, वो यहाँ भी वही पूर्व विषय, क्या लिखा है? कुछ नहीं, इसमें पूर्व विषय यानी पूर्व की विषयता में, माने बहुब्रीहि समास नहीं होना चाहिए और अशीति पर में। देखो जैसे द्वाशीति हम बताई नहीं, द्वि है और अशीति है। क्या है? अशीति माने होता है 80, अशीति माने द्वि अशीति है। अब यहाँ क्या नहीं होगा? होगा द्वि को आत तो नहीं होगा, तो यण होकर के मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? द्व्याशीति। ई को यण हो जाएगा, या मिला दोगे क्या बन जाएगा? द्व्याशीति। ठीक है ना? और बहुब्रीहि समास भी नहीं होना चाहिए। क्या है? द्वित्राह, दो हुआ त्रय हुआ, इति द्वित्राह। यहाँ बहुब्रीहि समास है, इसलिए द्वि को क्या नहीं हुआ? आत तो नहीं हुआ, तो द्विवा त्रय हुआ इति द्वित्राह। यहाँ भी क्या नहीं होता? आत तो। ठीक है ना भैया? तो ये बहुब्रीहि में भी नहीं होता और अशीति में नहीं होता, दोनों का हमने उदाहरण बता दिया। आगे चलते हैं। त्रेस त्रया, ये भी कहता है कि बहुब्रीहि ना हो और अशीति पर में ना हो, तो क्या होता है? और संख्यावाचक अगर उत्तर पद में हो तो त्रिशब्द को क्या होता है? त्रयास आदेश करता है। त्रिशब्द को त्रयास, ये ध्यान देना, त्र य स, ये आदेश करता है। किसको? स्त्री को। ठीक है ना भैया? स्त्री को त्रयास आदेश होता है। ठीक है?
सुनाई दे रहा ना? त्रि शब्द को क्या करता है? त्रयस आदेश। क्या करता है? कब? संख्यावाचक यदि उत्तर पद परे हो तो क्या पर में नहीं होना चाहिए? बहुव्रीहि और असीति पर में नहीं होना, बहुव्रीहि समास नहीं होना चाहिए और असीति पर में नहीं होना। वही पूर्व विषय वाला है। चलते हैं, क्या दिया? त्रयोविंशति। तो देखो त्रयोविंशति है कि नहीं? तो त्रयाधिका विंशति, त्रयाविंशति यहाँ त्रयोविंशति यहाँ भी बना लेना। त्रयाधिका विंशति, त्रयोविंशति है कि नहीं? तो यहाँ भी क्या कर लेना? त्रि है और विंशति है। क्या है? विंशति। अब यहाँ का विंशति माने 20 है, विंशति माने 20। तो त्रि है, त्रि को क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विंशति उत्तर पद में परे है, इसलिए क्या? त्रि को त्रयास आदेश हो जाएगा। त्रा या सा में सा को रुत्त हो जाएगा, रू में रू बचेगा, रा बचेगा, रा को क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। आगे वो हसीचा लग जाएगा ना, हस परे है वा कि नहीं है, तो ऊ हो जाएगा और आध गुना से गुण हो जाएगा। क्या बनेगा? त्रयो। आगे विंशति मिला दो, क्या बनेगा? हाँ, ये त्रिविंशति, ये क्या हो जाएगा? त्रयोविंशति। त्रयोविंशति। आशीति पर में रहेगा तो क्या बनेगा? त्रयशीति है कि नहीं? त्रयशीति। त्रि अशीति वहां नहीं होगा त्रयास आदेश, वहां क्या हो जाएगा? यण होकर के क्या बनेगा? त्रयशीति। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसे त्रयोदश, त्रयोदश भी इसी तरह बना लेना। त्रयाधिका 10 इति त्रयोदश है कि नहीं? तो यहाँ भी त्रयास आदेश होकर के और उत और गुण होकर के क्या बन जाएगा? रुद्ध उत होकर के त्रयोदश बन जाएगा। ठीक है ना? त्रयोविंशति इसी तरह। त्रयस त्रिंशत, यहाँ भी त्रयस है, त्रिंशत है, यहाँ हस परे नहीं है इसलिए उत नहीं होगा, त्रयस है, त्रिंशत है, मिल जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रयस त्रिंशत, त्रयस त्रिंशत। ठीक है ना? तो ये तीनों रूप बन गए हैं। अब आगे परवल लिंगम मंत्र से इसको कल पढ़ाएंगे। तो आज इतने पढ़ा के अपनी बारी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।